हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करता है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों, मैंने अभी 3 वीडियो अपलोड कर दिया 2021-2020 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्यूटर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है। एक पेपर में 10 से 9 क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, एक यूनिट है 9 नंबर की। यूनिट 9 में एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक यूनिट छोड़ देते हैं तो आपके 10 या 9 क्वेश्चन मान लो डिलीट करके ही चलो। तो जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने से ये फ़ायदा होता है कि किस टॉपिक से, कहाँ से, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टाइप से आप एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट होए या ना हो, लेकिन आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए देखेंगे वर्ष 2019 में आए हुए क्वेश्चन MPPSC प्री में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, यानी वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, बी ऑप्शन है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, वाइटल बी सी ऑप्शन है वाइटल इम्पोर्टेड रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड है, और डी है वेरी इंटरचेंज रिसर्च अंडर सर्च। तो इसका ऑप्शन बी आपको बताना है, आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ऑप्शन है बी वाला राइट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2019 में MPPSC प्री में। चलिए देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स। अगर आपको स्लो लगे वीडियोस तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। यानी क्या करता है वायरस का मुख्य काम है कि कंप्यूटर को संक्रमित करना। ठीक है। सबसे पहला वायरस है क्रीपर। ये भी पूछा जाता है, सबसे पहला वायरस का नाम क्रीपर था जो अर्पानेट पर खोजा गया, अर्पानेट पे खोजा गया था, जो 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट से पहले आया था। कब आया था? जब इंटरनेट का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही क्रीपर वायरस आ गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रथम वायरस कौन सा आया था? तो क्रीपर। ये भी याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन का नाम है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जो पहला साइबर लॉ आया था जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो वो कानूनी ढांचा किससे रिलेटेड काम करता है, यानी कब आया था, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है। ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, बी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, डी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्या नाम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चलिए देखेंगे उसका डिटेल्स। इसका डिटेल्स है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पहला साइबर लॉ है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा इसे 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया है। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया। संशोधित कब किया गया? देखो 2000 में उसे लागू किया गया था, 27 अक्टूबर 2009 को संशोधित किया गया था। क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। संशोधित करना ये होता है दोस्तों, जैसे पहले जो विधि नियम बनाए होंगे उसमें संशोधन करना और नई चीज़ें जोड़ना, या जो पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं उसे हटाना, इस टाइप से उसे संशोधन संशोधित करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को निम्नलिखित मुद्दों को संबंधित करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट बार आपको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट बार किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके बिंदु आपको आना चाहिए। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देंगे।
ये वाला उसका संशोधित करके लागू किया गया। फिर सेकेंड है डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता किसके संशोधन के तहत किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए 2009 में संशोधित करके ये कानूनी मान्यता दी गई थी। नहीं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को संबंधित करता है, यानी सूचना जो प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बना था ना, इससे रिलेटेड क्या क्या है ये चीज़ें पूरी बताई गई है। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, फिर सेकेंड डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता, फिर है अपराध और उल्लंघन से रिलेटेड, फिर चौथा है साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। कितनी चीज़ है? 4 है। साइबर अपराध के लिए कुछ करते तो उसके लिए न्याय व्यवस्था किया गया कि साइबर अपराध करेंगे तो उसके लिए भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपको 4 चीज़ें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? मतलब क्या है? साइबर अपराध नहीं है। साइबर पे कौन सा अपराध नहीं? तो ए है फिशिंग करना, बी है साइबर स्टॉकिंग, सी है आइडेंटिटी थेफ्ट, डी है ऑनलाइन चैटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला हो जाएगा, ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो उसमें साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑनलाइन चैटिंग तो सभी करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे ईमेल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, तो ये साइबर अपराध के थ्रू नहीं आएगा। लेकिन फिशिंग करना, फिशिंग में होता है कि जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसके नाम, पता, एड्रेस, पासवर्ड वगैरह चोरी कर लेना या निकाल लेना, उसे फिशिंग कहा जाता है। साइबर स्टॉकिंग में इससे बैंकिंग से रिलेटेड पैसे वगैरह निकाल लेना साइबर स्टॉकिंग में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट में इसमें भी नाम, पता वगैरह, आइडेंटिटी से रिलेटेड डाटा को चोरी कर लेना या छुपा लेना। चलिए देखेंगे आगे, ऑनलाइन से रिलेटेड डी वाला ऑप्शन ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है। क्या क्या शामिल है? कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। नेटवर्क शामिल नहीं होता है। फिर आता है किसी भी निजी जानकारी को प्राप्त करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, जैसे कि बताया गया निजी जानकारी प्राप्त करना या इसका गलत इस्तेमाल करना। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना, चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन है ईमेल पता mark.stol@it-info का डोमेन नाम क्या है? ये क्वेश्चन 2019 के MPPSC प्री में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला it-info। ईमेल पता का डोमेन नेम क्या पूछा है? डोमेन नेम। @ के बाद जो भी जानकारी दी गई है वो डोमेन नेम के अंतर्गत आएगी। @ उसे अलग करता है। ये देखो mark.stol ये यूजर नेम है। क्या नाम है? यूजर नेम। अगर पूछा जाए कि ईमेल पता के यूजर नेम क्या है, तो इसका क्वेश्चन ये आ जाता, ये ए वाला ऑप्शन राइट आता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? डोमेन नेम पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन राइट आएगा। ये आपको दोनों याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि यूजर नेम किसे कहते हैं और डोमेन नेम किसे कहते हैं। ये डोमेन नेम में आएगा, यूजर नेम में ही आएगा। @ से आगे वाला यूजर नेम, @ से बाद वाला जब पीछे में रहेगा उसे डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। सी है ईमेल पता का mark.stol@it-info का डोमेन नाम it-desk.info है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर का, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उच्च स्तरीय तो ए है कोबल, बी है पास्कल, सी है बेसिक, डी है ये सभी। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। उच्च स्तरीय कोबल भी आती है,
पास्कल और बेसिक, ये तीनों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा हैं। चलिए देख लेते हैं डी वाला, कोबल, पास्कल, बेसिक, ये सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा हैं। फिर इसमें कोबल और इसमें इससे रिलेटेड दिया हुआ है। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश डैश द्वारा किया जाता है। मतलब किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए वाला हो जाए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया जाता है। इसका डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। ये ऑप्शन है, बिंग एक खोजी यंत्र है, खोजी यानी सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया था। पहले यह लाइव सर्च नाम से मौजूद था। पहले किस नाम से जाना जाता था, लाइव सर्च नाम से जाना जाता था, जिसे नया रूप देकर बिंग नाम दिया गया। पहले लाइव सर्च नाम था, अभी वर्तमान में बिंग नाम दिया गया है। इसका उपयोग अंतर्जाल पृष्ठों सामग्री को ढूंढने के लिए किया जाता है। अंतर्जाल यानी नेटवर्क, इंटरनेट। बिंग का सैन डिएगो के ऑल थिंग्स डिजिटल सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ स्टीव बाल्मर द्वारा 28 मई 2009 को अनावरण किया था। कब किया था, 28 मई 2009 का अनावरण किया था। ये डिटेल्स पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखना आपको है। 1 जून 2009 को सार्वजनिक पूर्व दशक के साथ बिंग का 3 जून 2009 से पूरी तरह ऑनलाइन संचालन प्रारंभ हो गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है 7 नंबर का क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेब स्पाइडर। किस नाम से जाना जाता है, वेब स्पाइडर। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सी है, एक वेब क्रॉलर और सर्च इंजन बोट डाउनलोड और इंटरनेट से सामग्री को अनुक्रमित करता है। इस तरह के एक बोट को लक्ष्य यह सिखाता है कि वेब पर हम वेब पेज का क्या लगभग है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सके। उन्हें वेब क्रॉलर तक पहुंचने और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के माध्यम से डाटा प्राप्त करने के लिए तकनीकी शब्द हैं। ये बोट्स लगभग हमेशा सर्च इंजन द्वारा संचालित होते हैं। इसे वेब ब्राउज़र के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री में। निम्नलिखित में से किस समूह से केवल आउटपुट डिवाइस है, यानी ये पूरे आउटपुट और इनपुट डिवाइस दिए हैं, तो आपको देखना है कि आउटपुट ही डिवाइस कौन कौन सी है। देखो ये ऑप्शन है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर और मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ आपने क्या बताना है, आउटपुट डिवाइस बताना है। बी वाला है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें कीबोर्ड है तो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इनपुट बता दिया था, आउटपुट डिवाइस है। और फिर सी ऑप्शन है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ हमें देखना है आउटपुट डिवाइस। फिर डी ऑप्शन है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, मैंने मॉनिटर इनपुट डिवाइस बोल दिया था, यह आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। डी ऑप्शन डी मतलब डी का डिटेल्स दिया है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस से उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर दिखाता है। सॉफ्ट कॉपी यानी जिसे छू नहीं सकते हैं, ओनली देख सकते हैं। प्रिंटर यानी जैसे अपन फोटो कॉपी करवाते हैं, हार्ड कॉपी मतलब अपन छू सकते हैं, उसे ले सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। दिखाता है अर्थात प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, चौथा है स्पीच सिंथेसाइजर्स।
क्या नाम है, स्पीच सिंथेसाइजर्स। ये पूरे आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, यानी 2019 में सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछा गया था। तो डैश अपने ब्राउज़र से सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, डैश अपने ब्राउज़र से सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। क्या है? ए ऑप्शन है कुकी, बी ऑप्शन बुकमार्क, सी ऑप्शन ब्लॉक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुकमार्क। चलिए देख लेते हैं बुकमार्क के डिटेल्स। बी ऑप्शन, बुकमार्क अपने ब्राउज़र में सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। जब भी यूज़र को कई वेबसाइट पसंद आती हैं तो वह उसे साइट को बार बार विजिट करता है और किसी साइट विशेष पर जाने के लिए हमें उस साइट का वेबसाइट एड्रेस टाइप करना पड़ता है। बुकमार्क यूज़र को URL का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बुकमार्क यूज़र को URL टाइप करने के लिए झंझट से भी मुक्ति दिलाता है। बुकमार्क बनाने पर वेबसाइट URL का शॉर्टकट बन जाता है। जब यूज़र इस शॉर्टकट पर क्लिक करता है तो वेबसाइट एड्रेस अपने आप टाइप हो जाता है और वेब पेज खुल जाता है। यानी क्या होता है कि डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। URL लिखा हुआ है तो वेबसाइट एड्रेस अपने आप टाइप हो जाता है और वेब पेज खुल जाता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अदर्स आप 2020-2021 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।